दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में ज़मीन सर्वे का काम जो है शुरू कर दिया गया है और वो चल भी रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि अगर हमारे दादा परदादा के नाम से ज़मीन है तो उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र दे करके वंशावली बनाना है या तो फिर नहीं बनाना है, इसमें आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपडेट को जारी कर दिया गया है। इस अपडेट को आप कैसे समझोगे, तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एक एक बाय स्टेप एक नोटिफिकेशन को समझाने वाला हूं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। इस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है, जैसे कि आपको मैं ये बताऊंगा कि आपका जो मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है या नहीं है, जो आपका मौखिक बंटवारा हुआ है वो मान्य है या नहीं है, इसमें आप आवेदन कैसे करेंगे, जमीन सरकारी है वो आप कैसे पहचानोगे, वंशावली क्यों जरूरी है, कागजात नहीं रहने पर क्या होगा, मौखिक बंटवारा मान्य होगा या नहीं होगा, और खतियान कैसे बनेगा। इस वीडियो में आपको सारी बातों को क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस नोटिफिकेशन को जानने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो नोटिफिकेशन है 1/9/2024 को रिलीज किया गया है। इसमें ऐसा क्या लिखा गया है और क्या ऐसा है जो आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। तो देखिए, अगर आपके दादा या परदादा के नाम से जमीन है और वो डेट कर गए थे 70 या 75 या 60 में, तो आपके पास उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है नहीं, क्योंकि पहले के लोग ऐसे होते थे कि ज्यादातर इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता था। तो उस स्थिति में यहाँ पे आपको बताया गया एक पेपर के माध्यम से कि मृत्यु प्रमाण पत्र है तो जमा करें, ना है तो छोड़ दे। मतलब अगर आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आपको वंशावली बन के तैयार किया जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे अब वंशावली बनाने की जरूरत नहीं है, जो कि कोर्ट से आप एफिडेविट करवा करके ला रहे होंगे ना, वो भी लाने की जरूरत है। आप खुद से वंशावली बना करके दे सकते हो। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ। वीडियो के आई बटन में मैं वो वीडियो डाल दूंगा, वो भी बिहार सरकार ने ही बोला है, वो पेपर कटिंग के माध्यम से मैंने भी आपको उसको समझाने की कोशिश किया, तो आप वो देख लेंगे। आपने जैसे कि आपको पता है कि पहले जो गाँव में बंटवारा होता था वो मौखिक बंटवारा होता था। पहले पेपर वगैरह नहीं बनाए जाते थे, ऐसे ही मुंह से बोल दिया जाता था कि आपका इतना, आपका इतना, आपका इतना, तो वो मौखिक बंटवारा भी मान्य होगा। बस उसका आपके पास अगर पहले से शेड्यूल नहीं आपने बना रखा होगा तो आप अभी बस इतना करेंगे कि वो शेड्यूल बना लेंगे, ठीक है। बस इतना ही चीज आपको करना है, मौखिक बंटवारा भी मान्य होगा और मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपका जमा करना जरूरी नहीं है। तो देखें, जमीन सर्वे आप खुद से करवाएं, वंशावली दस्तावेज के साथ जमीन सर्वे की घोषणा करें। तो वंशावली दस्तावेज क्यों जरूरी है और वंशावली कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम कागजात की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कागजात नहीं रहने पर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जमीन का दावा करने वाले व्यक्ति के पास जमीन का कागजात नहीं है, ऐसे स्थिति में जमीन के चौकीदार के पास दस्तावेज होगा, सर्वे अधिकारी द्वारा खोजा जाएगा, अधिकारी दावे का सत्यापन करेंगे, दावा सही है तो खतियान बनेगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास जमीन का कोई सा भी पेपर नहीं है, बस चौकीदारी रसीद है। जैसे कि पहले के जमाना में गांव में आके लोग चौकीदारी रसीद को कटवाते थे और वो घर घर जाकर चौकीदारी रसीद कटता था आपका, वैसे स्थिति में आपके पास जमीन का एक भी पेपर नहीं है तो भी यहाँ पे मान्य होगा। बस आपका करना क्या होगा, देखिए, अधिकारी द्वारा खोजा जाएगा। जैसे कि जो अधिकारी अभी सर्वे करने जाएंगे आपके गाँव में, मोहल्ले में, या तो फिर आपके जमीन पे, उनको बस यहाँ पे आपको ये बताना है कि मेरे पास जो चौकीदारी रसीद है बस यही है। तो वो क्या करेंगे, चौकीदार आपके पास पहले आते थे रसीद काटने, चौकीदारी रसीद काटने, उनके पास आपका दस्तावेज होगा, वहां से जो दस्तावेज होंगे वो लोग कलेक्ट करेंगे और अधिकारी दावे को सत्यापन करेंगे, दावा सही है तो खतियान आपका बनेगा, ठीक है। आप फ्रेंड्स बात करें कि मौखिक बंटवारा मान्य है या नहीं है, तो देखिए यहाँ पे आपको ये भी दर्शा दिया गया है कि मौखिक बंटवारा मान्य होगा या नहीं। तो मौखिक बंटवारा कैसे मान्य होगा, पारिवारिक सहमति से मौखिक बंटवारे को लिखित रूप से मिलने पर पूरी तरह से मान्य होगा, किसी तरह के आपत्ति आने पर सुनवाई पर निष्पादन किया जाएगा। तो फिर यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर किया गया है कि जो आपने पहले मौखिक बंटवारा किया ना, वो बंटवारा मान्य होगा, लेकिन वो वही बंटवारा को आपको दोबारा से उसको एक सादा पेपर ले लेंगे, सादा पेपर में आपको जैसे जैसे आपका जमीन है, जैसे जैसे आपका सारी चीजें है, वहां पे वो लिख देंगे और जितने भी उसमें हिस्सेदार होंगे सभी हिस्सेदारों का सिग्नेचर ले लेंगे आप। तो ये मौखिक बंटवारा आपका मान्य होगा, इस पे भी आपका खतियान बन जाएगा। सर्वे के दौरान जमीन का कागजात नहीं रहने पर किसी तरह के गलत कागजात होने आदि प्रकार के मामले में जांच
सीओ के माध्यम से होगा। सर्वे अधिकारियों द्वारा सीओ से सत्यापन कराया जाएगा। लोगों को अपने जमीन के लिए स्व घोषणा के दावा नापी के दौरान दखल कब्जा बनाना, इसी तरह के गड़बड़ी होने पर 3 बार आपत्ति कराने का प्रावधान है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे भी आपको कंफर्म किया गया है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का जमीन का पेपर नहीं है, या तो फिर आपके पास मौखिक बंटवारा है, आपके दादा परदादा का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, तो भी आपका सर्वे होगा। बस आपको स्व घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा। बस जो दखल के दौरान होगा ना, कब्जा जो आपका होगा, उसमें अगर आपको कानून को वगैरह को जो भी यहाँ पे सर्वे के अधिकारी होंगे, अगर उनको समझ में नहीं आता कि ये सर्वे मान है या नहीं है, ये कागजात मान है या नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा, स्वर घोषणा प्रमाण पत्र को देकर के आप यहाँ पे सर्वे करवा सकते हैं। और उस स्थिति में जो आपके अंचलाधिकारी होंगे, सीओ होंगे, तो जांच करेंगे और जांच के दौरान आपका सत्यापन कर दिया जाएगा। अगर उस पे कोई गड़बड़ी होती है तो 3 बार आप दावा कर सकते हैं सुधार के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें आप आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन प्रपत्र 2 और आवेदन प्रपत्र 3 में दोनों में इसको स्व घोषणा कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो आप स्व घोषणा प्रमाण पत्र दे रहे हो, सिर्फ 2 दे रहे हो तो नहीं, तीनों पेपर आपको देना पड़ेगा। देखिए, आवेदन प्रपत्र 2 यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, और प्रपत्र 3 में दोनों है, इसको स्व घोषणा प्रमाण पत्र कहा जाता है। तो आज के बाद अगर आप सर्वे करवाए हैं, जैसे कि 1 तारीख के बाद या तो फिर आज 2 तारीख के बाद अगर आप सर्वे करवाएंगे, तो घोषणा पत्र 3 भी आपको फिलअप करना होगा। प्रपत्र 2 में जमीन का दावा और प्रपत्र 3 में पारिवारिक सूची भरकर देना होगा। तो आपसे आपका प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 दोनों भर करके आप यहाँ पे सर्वे करवाएंगे। ये नहीं कि प्रपत्र 3 जैसे कि आपके नाम से जमीन है और आप ही यहाँ पर सर्वे करवा रहे हैं, तो भी आपको दोनों फॉर्म को फिलअप करना होगा, स्व घोषणा प्रमाण पत्र। अब मैं आपको ये बताऊं कि कौन जमीन सरकारी है, वो आप कैसे पहचान करोगे। तो देखिए, गैर मंजरूआ आम और गैर मंजरूआ खास बिहार सरकार की जमीन है। वहीं कैंसर ए हिंदी जमीन केंद्र सरकार की है। इस जमीन की खतियान सरकारी है। मतलब आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है बिहार सरकार कि गैर मंजरूआ आम, ठीक है, और गैर मंजरूआ खास, और जो आपका कैंसर ए का जमीन है वो बिहार सरकार का है। ये 2 जमीन आपका बिहार सरकार का हो गया, गैर मंजरूआ आम और गैर मंजरूआ खास। और जो कैंसर ए का जो जमीन है वो आपका केंद्र सरकार का है। तो उस पे आपको वो कानून को जो होंगे ना, वहाँ पे वो पहचान करके दे देंगे कि ये जमीन आपका नहीं है, आपने पेपर जो बनाया है, अगर आपको बस प्रमाण है तो आपका है, नहीं तो आपका ये फ्रॉड जमीन है, वो आपको गवर्नमेंट के खाता में चला जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब फ्रेंड्स, बात करें कि वंशावली क्यों जरूरी है, आपकी जमीन में वंशावली क्यों जरूरी है। तो वंशावली को पारिवारिक सूची कहते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया कि वंशावली को पारिवारिक सूची कहते हैं। इसकी जरूरत नाम ट्रांसफर के लिए है, इसको खुद बनाकर देना है। सर्वे अधिकारी गांव में जाकर जांच करेंगे। जैसे कि मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो आप वंशावली बनाएंगे वो आपको कोर्ट जा करके एफिडेविट बनवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे साफ तौर से लिख दिया गया। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया कि वंशावली पारिवारिक सूची कहते हैं। इसकी जरूरत नाम ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, और किसी भी प्रकार को वंशावली को यूज नहीं कर सकते। बस जो जमीन दूसरे के नाम से, वो आप जैसे कि आपके दादा परदादा के नाम से, तो वो जमीन आप अपने नाम से ट्रांसफर करने के लिए वंशावली को दर्शा सकते हैं। इसको खुद से बनाकर देनी है। सर्वे अधिकारी गांव में जाकर जांच करेंगे। जो वंशावली आपको बनाकर देना है ना खुद से, जैसे कि प्रपत्र 3 आप भी भर सकते हैं, या तो फिर वंशावली का एक पेपर ले लेंगे, उसमें फॉर्म को फिलअप करके बस आप सरपंच से सिग्नेचर ले लेंगे, ज्यादा अगर वो कहते हैं तो। नहीं तो आप खुद से बना करके खुद से स्व घोषणा प्रमाण पत्र दे करके आप वंशावली क्लियर कर सकते हैं और सर्वे को करवा सकते हैं। तो हम बात करते हैं आपकी खतियान कैसे बनता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया खतियान कैसे बनता है। खतियान में खाता नंबर, रैयत का नाम, पता, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा, एरिया, चौहद्दी, लगान और दखलकार का नाम रहता है। दखलकार का नाम तब होगा जब रैयत का नाम दूसरा होगा। तो ठीक है, आपको यहाँ पे साफ तौर से बता दिया गया है। जैसे कि मैंने कई वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश किया है, ये जो सर्वे हो रहा है इसमें अगर आपका जमीन किसी के भी नाम से है तो आपको वंशावली देना जरूरी है। किसी के नाम से मतलब आपके दादा परदादा, आपके पिताजी के नाम से, और जमीन अब आपके नाम से करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको वंशावली बनाना है, वो इस प्रकार से बना लेना है। जैसे कि यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन निकल करके आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये सर्वे होगा ये क्यों हो रहा है। इस सर्वे के बाद आपको एक खतियान जनरेट किया जाएगा।
तो वो खतियान किस पे होगा? तो जो आप वंशावली बनाएंगे जिसमें मृत लिख देंगे, जैसे कि जो लोग डेट कर चुके हैं उन लोगों के नाम से जो खतियान बना होगा वो खतियान अब ट्रांसफर हो जाएगा। जो लोग जीवित होंगे, जो उस जमीन के हकदार होंगे ना, जो उस जमीन के वारिस होंगे, उन लोगों पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और यहाँ पे नया खतियान के आपके नाम से लिखा जाएगा और वो न्यू खतियान ही आप वैलिड होगा। पुराना वाला खतियान अब वैलिड नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है। ये सब चीजों को क्यों लाया गया है तो हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि राज्य में आम लोगों को परेशानी को समझते हैं। जमीन सर्वे के लिए किसी भी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, खुद से अपनी वंशावली बनानी है, जमीन के दस्तावेज के साथ खुद घोषणा करनी है। सर्वे अधिकारी आपको गांव में जाकर दस्तावेज की जांच करेंगे। जमीन के दस्तावेज को दखल कब्जा और आधार पर नया खतियान बनाएंगे। जिला बंदोबस्त अधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर ने कहा कि किसी को भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। अपने जमीन की मालिकाना हक को संबंधित जो कागजात है उसको भरकर प्रपत्र 2 और स्वघोषणा करें और प्रपत्र 3 वंशावली स्वघोषणा करनी है। सर्वे अधिकारी जांच करेंगे, जांच के दौरान सही पाए जाने पर लोगों को खतियान बनाएंगे। ये जो सारी चीज मैंने अभी आपको समझाया वो सारी चीजें इस आर्टिकल में आपको क्लियर कर दिया गया है, जो कि इसके राजीव रंजन जी प्रभाकर है उनको वो ये क्लियर कर दिए हैं कि वंशावली बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 वंशावली स्व घोषणा प्रमाण पत्र भर करके आप यहाँ पे सर्वे करवा सकते हैं। बस आपका जो पेपर होगा वो कानून को जा करके जो सर्वे अधिकारी होंगे वो जांच करेंगे, सही पाने पर आपका खतियान बन जाएगा, न्यू खतियान बन जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करें कि इस प्रतिक्रिया पे एक्सपर्ट की राय क्या है। जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है जमीन के बारे में, जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, उनके लिए एक्सपर्ट की राय क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है सर्वे का मतलब जमीन का मालिकाना हक है और दखल की जानकारी करनी है। पूर्वजों के नाम से चली आ रही जमीन का खतियान वर्तमान व्यक्ति के नाम से होने पर समस्याएं कम होगी, जमीन का विवाद घटेगा। ये सर्वे क्यों करवाया जा रहा है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा और आपका न्यू खतियान भी यहाँ पे बना दिया जाएगा और यहाँ पे आपको किसी भी तरह का भागदौड़ करने की जरूरत नहीं। सारा चीजें मैंने आपको समझा दिया है, तो आप इसी प्रकार से सर्वे करवाएं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण जानकारी दिया है, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने एक समझाने की कोशिश किया आपको कि आपको भागदौड़ नहीं करना है। वंशावली के लिए जमीन के कागजात के लिए खतियान निकालना जरूरी नहीं है। तो वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि उनको भी भागदौड़ नहीं करना पड़े। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।